हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 21 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक के क्लास 3 की भरी हुई शिक्षक डायरी के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आज दिनांक 21 अप्रैल 2025 की गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें भाषा में हम बच्चों को बड़ी ई की मात्रा के विषय में अभ्यास करवाएंगे और बड़ी ई की मात्रा से शुरू होने वाले शब्दों और वाक्यों का इमला कराया जाएगा। और ध्यान रहे, हम क्लास में बच्चों को बेसलाइन आधारित शिक्षण और संदर्शिका आधारित शिक्षण कार्य होगा। इसके बाद हम गणित में स्थानीय मान बच्चों को बताएंगे और सभी बच्चों को गणित किट का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय मान से अवगत कराया जाएगा। और 1 से लेकर के 100 तक की जितनी भी गिनती है उसको बच्चों को लिखना व पढ़ना सिखाया जाएगा। और इंग्लिश में हम वोवेल ओ के बारे में बच्चों को बताएंगे और उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जैसे पॉट, पॉट, हॉट, गॉट, इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को भाषा में हम बच्चों को आ से लेकर के बड़ी ई की मात्रा तक जितने भी शब्द और वाक्य हैं उसको पढ़ाया जाएगा और लिखाया जाएगा। और बच्चों को क्लास में इमला कराया जाएगा और रीडिंग कॉर्नर से पठन अभ्यास का कार्य होगा। इसके पश्चात गणित में हम बच्चों को सैकड़ा तक की संख्याओं का अभ्यास करवाएंगे और 11 से 20 तक की गिनती शब्दों में पढ़ना व लिखना सिखाया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी में हम बच्चों को वोवेल ए, ई, आई के विषय में बताएंगे और स्मॉल लेटर ए से लेकर के आई तक का लेखन कार्य होगा। इसके बाद दिनांक 23 अप्रैल 2025 को हम क्लास 3 में बच्चों को भाषा में कार्य पुस्तिका भाग 1 समूह 4 का दिवस 1 पर कार्य होगा, जिसमें जो चयनित वर्ड हैं ड, फ, ज्ञ, छोटा ओ, बड़ा ओ की मात्रा और री की मात्रा पर अभ्यास कार्य होगा। और बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए हम इमोशन डेवलपमेंट के लिए बच्चों के थ्रू हम इमोजी का नाटक कराएंगे। और इसके बाद हम बच्चों को खेल खिलाएंगे जिसमें कोई चीज़ें बदल देंगे और बच्चों से पूछा जाएगा कि इसमें क्या बदला गया है। और इसके बाद हम गणित में 21 से 30 तक की संख्याओं का अभ्यास करवाएंगे, जिसमें 21 से 30 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसको हिंदी और अंग्रेजी में नाम और इकाई दहाई का जो अवधारणा है उससे बताया जाएगा। और इसके बाद हम बच्चों को 2 अंकीय जोड़ के विषय में गणित किट का इस्तेमाल करते हुए और फिर चित्र के माध्यम से सिखाया जाएगा। और अंग्रेजी में हैप्पी और सैड के विषय में बताया जाएगा और कुछ अपोजिट वर्ड्स के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद 24 अप्रैल 2025 को भाषा में क, ख, ग, घ और ए की मात्रा पर कार्य होगा और बच्चों को चित्र चार्ट पर चर्चा की जाएगी और इमला कराया जाएगा। इसके बाद गणित में 31 से 40 तक की गिनती को शब्दों में पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा और 2 अंकों के जोड़ का अभ्यास कार्य कराया जाएगा। और जिन बच्चों को असुविधा हो रही थी जोड़ समझने में, उन्हें पुनः समझाया जाएगा गणित किट का इस्तेमाल करते हुए। फिर हमारा परिवेश में हम पार्ट 1 को पढ़ाएंगे बच्चों को और इंग्लिश में जो आई लव कलर्स है वो बच्चों को हम शिक्षक पहले हम पढ़ाएंगे और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद दिनांक 25 अप्रैल 2025 को हम क्लास में भाषा में वर्ण च, छ, ज, झ, इं और ए की मात्रा का अभ्यास कार्य होगा और सहज 1 से पठन अभ्यास कार्य होगा और उसी से इमला बोला जाएगा बच्चों को। और गणित में 41 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ना सिखाया जाएगा और 2 अंकों के जोड़ का अभ्यास हम बच्चों को और ज़्यादा सिखाएंगे और कुछ सवाल बोर्ड पर भी देंगे जिसे बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद आई लव कलर्स जो पोयम है रेनबो की, हम उसे पहले टीचर हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे साथ बच्चे भी पढ़ेंगे। इसके पश्चात हमारा परिवेश का जो पार्ट 1 है वो बच्चों को फिर से पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे और अच्छे से उस पार्ट को समझ सकें। इसके पश्चात हम दिनांक 26 अप्रैल 2025 को भाषा में बच्चों को ट, ठ, ड, ढ, अड़ वर्ड तथा ओ की मात्रा की पहचान कराई जाएगी और उससे संबंधित जितने भी वाक्य और शब्द हैं बच्चों को बोला जाएगा इमला के रूप में। इसके पश्चात सहज 1 का पठन अभ्यास कराया जाएगा। तत्पश्चात गणित में हम बच्चों को 51 से लेकर के 60 तक की जितनी भी संख्याएं आती हैं उसको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना सिखाएंगे और फिर सहज 2 का पठन कार्य होगा
और फिर हम बच्चों से कुछ पहाड़ों पर भी कार्य करेंगे। इसके बाद इंग्लिश में आई लव कलर्स में जितने भी न्यू वर्ड्स आते हैं उसको उसकी मतलब क्या है वो बच्चों को समझाएंगे। जो अंग्रेजी में जितने वर्ड्स हैं उसे हिंदी में क्या कहते हैं, एक एक वर्ड हम बच्चों को समझाएंगे। इसके बाद हमारा परिवेश में जितने भी पार्ट 1 में हमने बच्चों को पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम पूछेंगे पाठ में आए हुए। और इसके बाद यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।